मैं हूं आपके साथ अनम और आप देख रहे हैं डीपीसी न्यूज नेटवर्क। आइए दिखाते हैं इस वक्त की ताजा खबर। गंगोह नगर पालिका परिषद में कई घंटे तक हाई प्रोफाइल ड्रामा चला, जहां विपक्षी दल रालोद के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर पालिका परिसर में धरना दिया। वहीं पालिका के सफाई कर्मचारियों ने पालिका में धरने का नोटिस देने वाली एक सभासद पति पर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए उसके विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मामला गर्म होता देख पुलिस को बुलाना पड़ा। मोहल्ला कुरैशियान के वार्ड नंबर 15 की सभासद शमा परवीन पति दानिश कुरैशी ने एक सप्ताह पूर्व सफाई, जल मूल्य, सड़कें, जल भराव आदि मांगों को लेकर पालिका को मांगे पूरी न होने पर 29 अगस्त को धरना देने की चेतावनी दी थी। शुक्रवार को रालोद नेता सलीम कुरैशी के नेतृत्व में कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए पालिका कार्यालय पर पहुंचे तथा धरना आरंभ कर दिया। उधर दूसरी तरफ पालिका के सफाई कर्मियों ने सभासद पति दानिश पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी कर दी। दोनों तरफ से नारेबाजी होती देख माहौल गर्मा गया तथा दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई तो वह धरने के बीच पहुंच गई। रालोद कार्यकर्ताओं ने वहां से अलग दरी बिछा ली तथा नगर पालिका परिसर में बैठ गए। अधिशासी अधिकारी के छुट्टी होने की जानकारी मिलने के बाद सोमवार को धरना देने की बात कहते हुए वहां से चले गए। इस अवसर पर विपक्षी सभासद नीरज अग्रवाल, सलीम कुरैशी, असलम भूरा, नदीम कुरैशी, आसिफ अब्बासी, गयूर के अलावा सैकड़ों लोग मौजूद रहे। गंगोह से सुहेल खान की रिपोर्ट। पालिका में धरने पर आप लोग पहुंचे हैं, क्या आपकी मांगे हैं, क्या आपकी मांगे पूरी हो पाई है? देखो, आपने भी पूछा टीएस साहब से टैक्स के बारे में। ये बताओ, एक परिवार 100 साल से नगर पालिका में बैठा और 2007 से 5 साल बहन जी की सरकार रही, 5 साल समाजवादी की रही और 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 18 साल हो गए और ये साल भी खत्म होने वाला। जब ये इतने पढ़े लिखे हैं, दूसरों कहते हैं अनपढ़ पटवारी, बस्ता भारी। बस तुम्हारे से बड़ा अनपढ़ तो मुझे कोई भी नहीं लगा। जनता पर इतना बड़ा बोझ डाल दिया है। दिमाग इतना मोटा, सुबह 2.5 किलो मीट चाहिए कीमा भैंस का, तो भैंस का दिमाग हो रहा। अब ये गरीब आदमी रो रहे हैं, जवाब दे आगे। बाहर से क्या पूछिए? जब हम नगर पालिका में आते हैं, हम बताते हैं नगर पालिका का सिस्टम कैसे है। चेयरमैन ने दी तो है नहीं, कस्बे के लोगों ने इनका दुर्भाग्य है। ये आज गरीब आदमी को हॉस्पिटल हो रहा। अगर ये हमें बिठाते, एक मौका देते हैं 5 साल, फिर हम बताते हैं अनपढ़ पटवारी या बस्तावारी किस तरह हो। अगर इनकी एक फाइन न खोलता और इनकी सारी चोरी न पकड़ता, अगर इन्हें जेल न भेजता, अगले साल ही 1 साल में इस्तीफा दे देता। इन्हें डर इस बात का है, अगर कोई और बैठेगा भ्रष्टाचार पकड़ा जाएगा और इनका जेल जाने का काम होगा। ये बताओ, सबको अधिकार है धरना देने का। ये खुद दे रहे धरना, प्रदर्शन कर रहे हैं सहारनपुर में। इनके भाई एमपी साहब प्रदर्शन कर रहे हैं सहारनपुर में। अगर हम करें तो ये हमारे सफाई कर्मचारी इन्हें धरने पर बिठा दिया। अगर इन्हें धरने पर बिठाना था तो हम कल को आ जाते, भाई हमें बता देते आज नगर पालिका खाली नहीं है, आज सफाई कर्मचारियों का धरना। तो ये देखो आप, कितना डराया जाता है गंगोह की आवाम को। एक नगर पालिका किसी भी कीमत पे जानी नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इन्हें झूठा मुकदमा लिखवाना पड़े, चाहे इन्हें कर्मचारियों से झगड़ा कराना पड़े। हमारे मुद्दों को दबाने का काम ये आज आप सबके सामने है, मीडिया के सामने। आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ये बताओ, विपक्ष का काम क्या होता है? सरकार को जगाना कि तुम सफाई अच्छी नहीं कर रहे, तुम नालों की सफाई अच्छी नहीं कर रहे, यहाँ की सड़क टूट गई, इसको बना दो। यही तो हमारा काम है। नगर पालिका का जब पैसा खर्च होगा तो तभी चेयरमैन के घर में कमीशन जाएगी। सबको बताना कितनी कमीशन खा गए, कितना बड़ा पेट है इसका, कितना बड़ा सिर है ऊँट जैसा, इतना बड़ा किसी का नहीं है। हमारे महल्ले में तो उल्लू के हैं, कहीं गुल्लू के हैं, कहीं नोमान के हैं। हम कितने नाम बताऊँ? मुख्य मांगे हैं आपकी और कितनी? हमारी कस्बे की सफाई की मांग है कि अच्छी सफाई हो, कस्बे के लोगों को अच्छा पानी मिले, नाले अच्छी तरह साफ हो। सड़कें, मौलाना रशीद साहब के मजार पे जमात आई हुई थी, वहाँ जमात का रिक्शा पलट गया, वो सड़क बने। नगर पालिका पे जो धरना दिया गया विपक्षी दलों का, उसके बारे में बताओ। किसने दिया धरना? धरना चल रहा है। कौन कह रहा है? हम वहीं से हैं। कितने 10-20 हज़ार आदमी थे वहाँ? 10-20 तो है नहीं। और जितने भी थे धरने पे थे, वहाँ धरना दिया गया। बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? कहानी तो पढ़ी होगी कुछ पर ना? मेरी जानकारी में तो नहीं गुजरना हुआ है। लेकिन आप बताओ क्या बात है, बताओ, जवाब दो। उनकी कुछ अपनी मांगों को लेकर उन्होंने धरना दिया है कि सफाई नहीं हो रही और जल मूल्य हमारे पे लगा दिया गया है, टैक्स बढ़ा दिया गया है,
इसके बारे में। देखिए, मांग तो कोई भी रख सकता है, गंगोवा नागरिक जो मांग रहे उन्होंने रखी होगी, उस पर विचार करेंगे, जो जायज़ होगी मानेंगे। ये जल मूल्य का क्या मामला है जी? देखिए, ऐसा है, जल मूल्य का 2007 से और 12 तक बोर्ड नहीं बना, सुपरसीड बोर्ड था। और 2002 से 2007 के बीच में जो बोर्ड था, उस बोर्ड में ये आया था, तो हम लोगों ने इसको लगने नहीं दिया था। और उसके बाद जो कार्यकाल सुपरसीड का रहा, जिसमें चुनाव नहीं हुआ, उसमें शासन ने या प्रशासक ने उसको इम्पोज कर दिया। 2012 में जब हम आए तो हमने देखा, हमने कहा भाई ना हमने लगाया ना हम वसूलेंगे, और हम तो आज भी कह रहे हैं हम नहीं वसूलेंगे, लेकिन क्योंकि शासन ने लगाया, शासन वसूल रहा है, तो हमने जनता की राहत के लिए उसमें रास्ता निकाला है। तो जिन भाइयों ने वाटर टैक्स दे रखा है, वो वाटर टैक्स जल मूल्य में से रिड्यूस हो जाएगा। मुतमईन रहें शहर वाले, नौमान मसूद और उनकी टीम जब तक बैठी है, शहर के ऊपर कोई नाजायज़ टैक्स नहीं लगने दूंगा। ये नोटिस आ रहे हैं, इनके ऊपर तुरंत सब लोगों से अपील है, तुरंत इन पर आपत्ति दर्ज कराएं। आपत्ति दर्ज कराना मस्ट है। यदि आपत्ति दर्ज ना कराई तब हमारी मजबूरी होगी, क्योंकि उसको इम्पोज हुआ माना जाएगा। और जैसे ही आपको नोटिस आए, तुरंत जाइए पालिका में कि हम पर गलत लगाया गया, आपत्ति दर्ज करा दें। इसकी सुनवाई होगी और उसको सही किया जाएगा। क्या इसमें कोई छूट भी दी जाएगी किसी तरह? हाँ बिल्कुल, में जो छूट का तरीका है, 30% छूट तो हम वैसे ही देते हैं, लेकिन जिनके मकान 20 साल पुराने हैं, उन मकानों को हम अधिकतम 40% की और छूट देंगे, और जो उससे कम के हैं उनको और देंगे। बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एक ये नगर पालिका में सफाई कर्मचारी भी धरना दे रहे हैं आज। देखिए, सफाई कर्मचारियों भी मनुष्य हैं, मेरे भाई हैं, मेरा इंसान है, वो काम करते हैं, कमर तोड़ मेहनत करते हैं। अब उन कर्मचारियों को बिला वजह अपनी राजनीति चमकाने को कोई व्यक्ति अपने उनका उत्पीड़न करे या उनकी रोज़ शिकायत करे, उससे परेशान है। किसी का मरना जीना भी है, मरना जीना भी होता है, सुख दुख भी हैं, वो भी इंसान है। तो किसी को अगर कोई शिकायत होगी उसका समाधान करेंगे। सभासद प्रतिनिधि दानिश कुरैशी का सीधा आरोप है, वो सुबह तीतरो रोड पर गए, कई वीडियो उन्होंने कूड़े करकट की दिखाई कि यहाँ पर कूड़ा करकट जमा किया गया। नहीं, तीतरो रोड की कूड़ा करकट से क्या रहते हैं, शहर में दिखाओ ना कहीं। भाई बाहर तो डेली जाए, कूड़े को कहाँ लेके जाए, दानिश कुरैशी बता दिया, उनका जो भी हिमायत है वो बता दे। बाहर डाला तो कहीं ना कहीं जाएगा, वो उसको उठवा रहे हैं, निस्तारण कर रहे हैं उसका। अमन कॉलोनी की सड़कों को लेकर भी कुछ आरोप लगा रहे हैं। अमन कॉलोनी के ऊपर जहाँ तक उनका आरोप है, वो तो उसका मेरे पे तो क्या जवाब दूं, लेकिन अमन कॉलोनी की 80% सड़कें मैं बनवा चुका हूँ, मौके पे बनी हुई हैं। घटिया सामग्री लगाई गई है, ऐसा आरोप है कि हल्का। अब ये किसने आरोप लगाया? दानिश कुरैशी। तो उसकी जांच कराने, वो एक्सपर्ट जांच करेगा। दानिश कुरैशी कौन है, कितनी क्वालिफिकेशन क्या है उसकी? इंजीनियर है। वहाँ धरने से ये भी कहा गया कि चेयरमैन उनके आवास पर भी धरना दिया जाएगा अगर हमारी मांगे। वो स्वीकार है, वो जब आना चाहें स्वीकार, स्वागत है। वो जब भी वो आना चाहें उनका स्वागत है। जनता गंगो की आवाम को क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे आरोपों के बीच? जनता ने मुझे जिता करके, मेरी टीम को जिता के भेज रखा है, और जनता मेरे साथ है। इनके बोलने से मैंने अपने चुनाव में भी कहा था, और मैं भी कहता हूँ कि अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी इन जाहिलों की फौज को क्या जवाब दूँ? जवाब है जाहिला बसत खामोशी। तर्क संगत कोई बात हो तो मैं उसका जवाब दूँ। अब जहालत की बात का क्या जवाब दूँ? जो अभी मैं सुन रहा था, जो आज जुमा के दिन को कल को इतवार बता रहे, तो उनसे क्या उम्मीद करूँ बेचारों से, जिनके लिए कल को इतवार है। सोमवार को फिर उन्होंने एक बार फिर आने का वादा किया। कुछ स्वागत है उनका, अगर मेरे घर आएंगे या शादियाँ में लिख के घर आएंगे, स्वागत है, चाय पिलाऊंगा मैंने कब मना किया। 2007 से इस नगर पालिका परिषद गंगोह में लागू हुआ है, और 2007 से ये रुका हुआ था, और ये शासनादेश भी है जल मूल्य का वसूला जाए। इसमें ऑडिट आपत्तियां भी हैं, कई सालों से आ रही हैं। विधानसभा में भी ये मैटर उठा हुआ था जल मूल्य का, मैं और ईओ साहब गए थे, ठीक है कि नहीं। तो ये 2007 से लगा हुआ है, किसी के पास बिल नहीं गए थे, लेकिन अब की बार सब पे बिल जा रहे हैं। 2007 से क्यों नहीं बताया? ये आपकी गलती है नगर पंचायत में, तो अभी आया हूँ ना। जो काशिफ भाई आए, हाँ, गलत नहीं लिया जा रहा है, किसी से गलत नहीं लिया जा रहा है। ये जो फिलहाल गंगोवासी
जलकर लगा हुआ है, वाटर टेस्ट लगा हुआ है और ग्रेकर भी लगा हुआ है, उसके बाद में भी ये टैक्स। एक्चुअली जलमूल्य जिन पे अगर जलकर जिन पे 600 रुपये से ज़्यादा है, ठीक है, जलकर अगर 600 रुपये से ज़्यादा है तो उन पे जलमूल्य नहीं आएगा, लेकिन जिन पे 600 रुपये से कम है उन पे सब पे जलमूल्य आएगा। 2007 में ये लागू हो गया था, 2007 में लागू हो गया था, 2007 से बना हुआ रखा भी है मेरे 2007 से लगातार बोर्ड बन रहा है, लगातार बोर्ड बना हुआ है, तो इसे या तो खारिज किया जा सकता है या लोगों को सूचित किया जा सकता है। खारिज नहीं किया जा सकता, लोगों को सूचित किया जा सकता है। शासनादेश है तो लोगों को सूचित क्यों नहीं किया गया इसके बारे में? उस टाइम सूचित नहीं कर पाए। जब शासन का आदेश है तो 2007 से क्यों नहीं लागू किया गया? शासन से आदेश है, वो SDM साहब, ADM। ये अब जनता के साथ जो गैर जायजती हो रही है, इसका भुगतान कौन करेगा? उसके लिए भी नियम के हमने ये 3 या 4 किस्तों में जमा कर दें, लेकिन जलमूल्य लागू रहेगा। लोगों ने नगर पालिका के द्वारा जो परिवारों पर लगा गया है, लगभग किसी पे 8,000, किसी पे 20,000, किसी पे 15,000। आप लगातार नगर पालिका में कार्यरत है, क्या इसकी जानकारी पहले परिवारों को क्यों नहीं दी गई, और दी गई तो अब इन लोगों पर वसूली क्यों की जा रही है? नहीं, देखिए, शासन आदेश के अनुसार जिस तरह शासन आदेश है उसी तरह से टैक्स लगाया गया है। वो उसके मानक तय है, इस एरिया में कितना रेट है सर्किल रेट के हिसाब से, और उसी के अकॉर्डिंग टैक्स जितनी भी पैमाइश के हिसाब से बैठता है उसी के हिसाब से ये सूचना ही है। ये जो बिल जा रहे हैं ये सूचना ही है। अगर किसी को आपत्ति दर्ज करा सकता है अपने यहाँ, उसकी दोबारा से जांच हो जाएगी। अच्छा, पिछले 17 साल से ने लगाया है लोगों पर ये वसूली का जो कार्य नगर पालिका के द्वारा किया गया है, ये पहले क्यों नहीं किया जब 2007 से लागू है? नहीं, जलमूल्य जो है, जलमूल्य 2007 से लगातार चला आ रहा है, तो आपने जब क्यों नहीं वसूला? कई बार इसकी मुनादी भी कराई गई है, लेकिन लोगों ने जमा नहीं किया। बहुत से लोगों ने जमा भी किया हुआ है, SRO पे नहीं है ये, आप बिल चेक कर सकते हैं, ये सब पे नहीं है। बहुत लोगों ने जमा भी किया, जिन्हें नहीं करना था उन्होंने जमा नहीं किया, उन पर पेंडेंसी लगातार चली आ रही है। उस पेंडेंसी के चलते आज वो इस मात्रा में इकट्ठा हो गया। अब वो जो ज़्यादा लग रहा है, जबकि वो 600 रुपये साल है, 50 रुपये महीना है, जो फिक्स है, जो शासन के आदेश के अनुसार ही लगा हुआ है। उसमें कोई अपनी मनमानी या अपनी तरफ से कोई टैक्स बढ़ा ही नहीं सकते, लगा ही नहीं सकते। हम लोग इस बात को नहीं कह रहे कि नगर पालिका सरकार का टैक्स था, आपने 2007 से बसपा सरकार 2007 में आई थी, तब ये लागू हुआ था। तब नगर पालिका ने प्रति व्यक्ति पर जैसे हाउस टैक्स और वाटर टैक्स वसूलती है, जुर्माना लगाकर वसूलती है, ये क्यों नहीं वसूला आपने? नहीं, अभी लगातार 20 से 25,000 रुपये, 15,000, 10,000 रुपये का बिल आपने परिवार लगता है। ओनली हाउस टैक्स पे ही सरचार्ज लगता है, न जलकर पे सरचार्ज लगता है, न वाटर वैल्यू पे सरचार्ज लगता है, ओनली हाउस टैक्स पे सरचार्ज लगता है। तो ये लोगों को जमा करने पड़ेंगे? वो जमा करने पड़ेंगे पैसे।